2014 के लिए युगांतकारी था, केवल इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे, बल्कि इसलिए भी कि तब तक सच और हकीकत के संदेश देने वाले संदेशवाहक के रूप में काम करता रहा भारतीय मीडिया इसके बाद एक लकड़बग्घे में तब्दील हो गया था। एक ऐसे जंतु के रूप में जो अपने बेकाबू लालच से पैदा हुए अपने हितों को पूरा करने के लिए अपने शिकार का जीते जी भक्षण कर लेता है या हंसते हुए उसके चीथड़े उड़ा देता है। आज का न्यूज़ मीडिया, खासकर प्राइम टाइम की बहसें बर्बरता की हद तक क्रूर हो गई हैं, जिनमें ना तो विवेक का ख्याल रखा जाता है और ना ही नैतिकता का। पत्रकारिता आज खतरे में है और इसके नाम पर जो कुछ हो रहा है वो शुद्ध धंधा है, जिसमें कट्टरता, मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का खुला प्रदर्शन होता है। विज्ञापन से कमाई की खातिर दर्शकों की संख्या जुटाने के लिए ये न केवल तमाम हथकंडे अपना रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को देश की उदारक के तौर पर पेश करने के लिए प्रचार कर्म की भूमिका भी निभा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के महिमामंडन के लिए इन दिनों भारतीय मीडिया का पसंदीदा शगल क्या है? इस्लाम के खिलाफ नफरत का बढ़ चढ़कर प्रचार, जिसमें तबलीगी जमात की कथित साजिशों की कहानियां गढ़ना, मुसलमानों पर देशद्रोह होने की तोहमत लगाना और उन्हें पाकिस्तानी बताना और ISIS का पिट्ठू बताना और जिहाद, हलाला, 3 तलाक, गोमांस, भक्षण आदि के बहाने मुसलमानों की निरंतर बदनाम करने के अलावा खुराफाती किस्म के ऐसे आरोप लगाना भी शामिल है कि भारत के मुसलमान तो जानबूझकर कोरोना वायरस फैला रहे हैं। बेशक सारे मीडिया हाउस ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सच और खोजी पत्रकारिता के अग्रदूत बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मीडिया ऐसा उद्योग है जिसमें काफ़ी पूंजी लगती है। इसे पैसा चाहिए, खासकर इसलिए कि उसे HD क्वालिटी वाले चमकदार TV चैनलों और लाखों ग्राहकों वाले प्रकाशनों से होड़ लेनी होती है। इसके अलावा सरकार कभी भी इसे विज्ञापन देने से मना करके इसे दिवालिया बना सकती है। जाहिर है इसके सामने एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई। ज़रा बीते दौर से तुलना करें जब हालात इतने बुरे नहीं थे। इमरजेंसी वाले दौर के सिवाय दूरदर्शन और आकाशवाणी खांटी समाचार दिया करते थे। प्रसार भारती एक्ट 1990 की धारा 12(2)(b) में साफ कहा गया है कि सरकारी प्रसारणकर्ता के काम क्या हैं। उसे सार्वजनिक हित के सभी मामलों में स्वतंत्रता और निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ सूचना पाने के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करनी है। सूचना का निष्पक्ष एवं संतुलित प्रवाह बनाए रखने के अलावा किसी मत या विचारधारा की पैरवी ना करते हुए परस्पर विरोधी विचारों को भी प्रस्तुत करना है। दूरदर्शन के DD नेशनल को हालांकि केंद्र सरकार का भोंपू कहा जाता रहा है, लेकिन वे आज के TV समाचार चैनलों की जो मुख्यतः पक्षपातपूर्ण, सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ पर निर्भर होते हैं, तरह जनमत को प्रभावित नहीं करता था। लेकिन दूरदर्शन भी निष्कलंक नहीं रहा है। 2014 में इसने चुनाव से पहले लिए गए नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू में कुछ अंश संपादित कर दिए थे, मगर मोदी ने जब नाराज़गी जताई तो उसे प्रसारित किया। लेकिन इसने साल 2017 के स्वतंत्रता दिवस पर त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मानिक सरकार के पहले से रिकॉर्ड किए भाषण को प्रसारित नहीं किया। बावजूद इसके कि माकपा नेता मानिक सरकार ने इसे अलोकतांत्रिक तानाशाही और असहिष्णुता का प्रदर्शन कहकर इसकी जमकर निंदा की थी। अब दूरदर्शन दबाव के आगे घुटने टेकता नजर आ रहा है, जबकि मोदी सरकार प्रसार भारती को भी भंग करके
डीडी नेशनल और आकाशवाणी को सार्वजनिक उपक्रम में तब्दील करने, उस पर अपना शिकंजा कसे रहना चाहती है। जब प्रिंट मीडिया का वर्चस्व था तब प्राथमिकता बची हुई थी, क्योंकि विचारों से ज़्यादा खबरों को अहमियत दी जाती थी। लेकिन सोशल मीडिया के उभरते ही उसने भी दम तोड़ दिया। आज जिसके भी पास कैमरा फ़ोन है वह पत्रकार बने बैठा है। हर किसी के पास सबको सुनाने के लिए पत्रकारीय विचार मौजूद है। 800 शब्दों का लेख पढ़ने के मुकाबले एक वीडियो देखना ज़्यादा आसान है। पूरे क्षेत्र की राजनीतिक विज्ञापनों और क्लासिफाइड पत्रों से संख्या में वृद्धि बताती है कि पिछले 6 वर्षों में प्रिंट मीडिया की आज़ादी को किस तरह धक्का लगा है और लोग किस तरह सोशल मीडिया की ओर मुड़े हैं, जिस मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जादू की छड़ी की तरह इस्तेमाल किया है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत सोशल मीडिया पर ज़्यादा मुखर है, क्योंकि इसे खुराक और बढ़ावा 24 घंटे नफरत का जहर फैलाने वाले समाचार चैनलों से मिल रहा है। लेकिन यह सवाल कायम है कि भारतीय मीडिया मुसलमानों से इतना नफरत क्यों करता है। सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना सरीखे न्यूज़ एंकर मुसलमानों के खिलाफ रोज़ रोज़ तोहमतें मरते थकते क्यों नहीं हैं? क्या ऐसा है कि हिंदुओं का बहुमत हमेशा से मुसलमानों से नफरत करता रहा है और 9/11 कांड के बाद बिना लादेन, अल-कायदा, ISIS के उभार के बाद 2014 के बाद ये सामान्य सार्वजनिक चलन बन गया है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को हिंसक तथा मूर्ख बताने की कट्टर धारणाओं का निरंतर प्रचार ने हिंदुओं को अपने दैनिक जीवन में इन्हें शामिल करने को प्रेरित किया है? तबलीगी जमात वाला दुष्प्रचार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मति शून्य भेड़ों की झुंड की तरफ करीब 1500 लोगों का एक समूह दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में अटक गया, जबकि उसके आध्यात्मिक गडरिये मौलाना साद ने कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद मरकज़ को खाली करवाना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन क्या केवल इसी धार्मिक समूह ने ये काम किया? नहीं। तबलीगी जमावती का जमावड़ा 13 से 15 मार्च को हुआ, लेकिन सिद्धि विनायक और महाकालेश्वर मंदिरों को 16 मार्च तक बंद नहीं किया गया। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर और शनि शिंगणापुर मंदिर जाकर 17 मार्च को बंद किए गए। वैष्णो देवी 18 मार्च को किया गया, जबकि काशी विश्वनाथ 20 मार्च तक। देश के नाम मोदी के संदेश और सोशल डिस्टेंसिंग के उनके निर्देश के एक दिन बाद तक खुला रहा। कुछ समाचार चैनलों ने इन विसंगतियों का जिक्र किया, लेकिन कुल मिलाकर मुसलमानों को केवल तबलीगी आयोजकों को नहीं, कटघरे पर खड़ा करने की मुहिम पर्दों पर जारी रही। मुसलमानों पर हमले होने लगे, उन्हें सड़कों पर अज्ञात गुंडों द्वारा मारा पीटा जाने लगा और पुलिस हमेशा की तरह मुंह देखती रही। जिस मीडिया ने इस जहर को फैलाया वह मुसलमानों पर हमलों को अनदेखी करती रही। ऊपर से तो लगता है कि भारतीय मीडिया मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में जीत रहा है, लेकिन क्या आपने ये खबर भी पढ़ी है कि दिलशाद अली नाम के एक मुसलमान को गुंडे की भीड़ ने बुरी तरह पीट डाला? उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि वह जानबूझकर कोरोना वायरस फैला रहा था, लेकिन चूंकि वह बर्बर हमले में बच गया और मोहम्मद अलगाग, जुनैद खान या पहलू खान आदि की तरह ऊपर नहीं चला गया, इसलिए जो कुछ हो रहा है उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।